सभी का स्वागत। आज की मैं शानदार शुरुआत करती हूँ। आज हम नेटवर्क मार्केटिंग की शिक्षा आज हमें मिल रही है गुरुकुल से, क्योंकि हर एक नई शुरुआत इंसान को डराती है। हर डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम कमजोर है, क्योंकि सफलता हमेशा मुश्किलों के पीछे खड़ी होती है। वह आसान रास्तों पर कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की हर बारीकियां हमें गुरुकुल में सिखाई जाती है। यहाँ सिर्फ बोलना नहीं, यहाँ सोचना भी सिखाया जाता है। तो आज की मैं शानदार सेशन की शुरुआत करती, क्योंकि सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। हारिज के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय ग्रेड आदरणीय कुलदीप सर जी, आदरणीय श्री रामलखन पटेल सर जी, आदरणीय नरेश नाग सर जी को सभी को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और सभी ग्रेड ग्रेड संचालकों को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। आज की ट्रेनिंग जबरदस्त और लाजवाब होने वाली है। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट गुरुवर। उनका कहना है कि एक परिवर्तन एक सोच है। परिवर्तन वही इंसान करता है जो खुद को हर दिन एक बेहतर बनाने का साहस रखता है। और इसी परिवर्तन की राह दिखाने हमारे बीच आ रहे आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर श्री राम लखन पटेल सर जी, जिनका हर शब्द, हर वाक्य, हर अनुभव हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो आज की शानदार ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी कोहोस्ट से मैं निवेदन करती हूँ कि मेरा साथ दे, और सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ग्रेट ग्रेट गुरुवर श्री राम लखन पटेल सर जी, जो जांजगीर चांपा से बिलोंग करते हैं। तो आज की ट्रेनिंग सेशन के लिए आमंत्रित करती हूँ। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए आज की वेलकम ट्रेनिंग सर, वेलकम वेलकम। अनुभव और विचारों को शेयर कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आज के जबरदस्त सेशन को संचालन कर रही हमारी मातृशक्ति अनीता शाह मैम, जब भी आपका ट्रेनिंग हो, सेशन हो, चाहे स्पेशल स्पीच हो, क्लोजिंग हो, आपका लाजवाब वाणी और आपकी कैचिंग बहुत बढ़िया है। और मंच को इतनी बेहतरीन ढंग से आप संचालित करते हैं, लाजवाब। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में हमारे पूरे छत्तीसगढ़ एवं पूरे देशवासियों का परम पूज्य शिरोमणि संत गुरु घासीदास जी की अवतरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिन बाबा ने पूरे जीवन काल लोगों को ज्ञान के प्रकाश बांटते रहे, ऐसे बाबा हम लोगों छत्तीसगढ़ वासियों का सौभाग्य है कि ऐसे बाबा गुरु घासीदास का जन्म हुआ। और उस काल में कि जातिवाद की, छुआछूत की जो गंदगी था, उस गंदगी को साफ करने में बाबा का संदेश था कि मनखे एक समान, यानी मानव मानव
एक समान होते हैं। जैसे कि मनुस्मृति में मानव को बांटने का काम हुआ, वर्ण व्यवस्था हुआ, उस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बाबा ने संदेश दिया। ऐसे परम पूज्य शिरोमणि गुरु घासीदास को नमन करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ वासियों एवं पूरे देशवासियों को दिल से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ में हमारे इस भारत के दूसरी आजादी के महानायक श्री क्रेडिप स्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। हमारे इस गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी महान अनुभूतियों, जो इस गुरुकुल में निरंतर अपने समर्पण के साथ विराजमान रहते हैं, अपने सेवा प्रदान कर रहे हैं, सभी महानुभाव मातृशक्ति पुरुष शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से अभिनंदन, ढेर सारे आप लोगों को प्यार। साथियों, आप लोगों के बीच में कुछ बातें करने के लिए मैं आया हूँ कि जिस तरीका से छत्तीसगढ़ में दो महान समाज सुधारक पैदा हुआ, वो हमारे छत्तीसगढ़ वासियों की सौभाग्य है। संत परम पूज्य शिरोमणि संत गुरु घासीदास बाबा जी और संत कबीर जी, ये हमारे छत्तीसगढ़ की गौरव है और इस गौरव को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करना, उनका याद करना, ये सौभाग्य की बात है। और जिस इनकी कथाएं, इनकी आंदोलन, इनकी राहें आप सब लोग सुने हैं, देखे होंगे, समझे होंगे, परखे होंगे, क्योंकि बाबा का संदेश था कि मानव को परखने का प्रयास करो। और जो मानव को परखने का प्रयास करता है तो मानव की बुद्धि, उनके विचार, उनकी वाणी, उनके स्वभाव वो स्वयं प्रकाशमान होता है, उनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं होता। ये बाबा का संदेश है। और आज हम लोग जिन दिशाओं के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो आंदोलन आज इसी से तात्पर्य रहता है। आप समझने का प्रयास करें, उस जमाने में ऐसा वातावरण था कि लोग निचली जाति को घृणा की दृष्टि से देखते थे, अछूत की दृष्टि से देखते थे। अशिक्षा था,
लोगों में अशिक्षा के कारण मृत जीव के शरीर को भक्षण करना और एक दूसरे में घृणा करने के खिलाफ बाबा ने संदेश आंदोलन किया। और आप जैसे कि चित्र में देख रहे हैं कि ऐसे शांत स्वभाव के व्यक्ति ने कितना संघर्ष किया हो। आज सेम उसी पर्पस में हमारे संस्था के महानायक, हाईरिच ऑनलाइन शॉपी के महानायक, जिसको हम भारत के आर्थिक दूसरी आजादी के महानायक के रूप में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आज विसंगी क्या है? आज विसंगी है अर्थव्यवस्था, और इसीलिए संज्ञा दिया जाता है कि भारत में दूसरी आजादी क्यों छेड़ना पड़ा। इसलिए छेड़ना पड़ा से असंपन्न है। आप स्ट्रक्चर देखिए कि एक बहुत बड़ा धनियान, एक व्यक्ति बहुत बड़ा धनवान है, एक व्यक्ति बहुत बड़ा उनके पास धन है, लेकिन एक व्यक्ति के पास बिल्कुल धन नहीं है। उनकी दो वक्त की रोजी रोटी, उसके खाने की व्यवस्था नहीं है। इतना बड़े डिफरेंस, असमानता। इसलिए महानायक की सोच एक पैदा हुआ, क्यों न इस दिशा पे पहल किया जाए, जिसके माध्यम से लोगों में जो आर्थिक असमानता है उसको बराबरी कैसे किया जाए, क्योंकि ये सरकार के बस की बात नहीं है, कोई सामाजिक संस्थान की बस की बात नहीं है, न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर की बस की बात नहीं है। ये बस की बात है, अगर कोई कर सकता है तो ये देश की जनता और एक संस्था के माध्यम से इस आंदोलन को कामयाब किया जा सकता है। और इसी दृष्टि से हाईरिच ऑनलाइन शॉपी का विस्तार हुआ, या मान लो गठन हुआ, और उन उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए वो दो महान हस्ती, पुरुष शक्ति और मातृशक्ति, निकल पड़े और एक
संत की भांति, एक प्रचार वाहक की भांति अपने आप को समर्पण किया। इसलिए कि जो आर्थिक असमानता है, उस आर्थिक असमानता को समानता बराबर सबको हक अधिकार आर्थिक व्यवस्था का लाभ मिल सके। और इसीलिए सबसे पहले अपने गांव में, अपने घर में, अपने जिला में, अपने राज्य में उस आंदोलन को चलाया। और वहां से कामयाबी होने के बाद फिर पूरे देश में विस्तार करने का काम किया। आप सबको मालूम है कि कितनी तेज गति से असमानता जो मिट रहा था, जो एक जीवन भर कमाने वाला व्यक्ति लखपति करोड़पति बनता था या बना है, लेकिन हमारे इस कंसेप्ट ने मात्र 1 वर्ष 2 वर्ष में लखपति करोड़पति की लाइनें लगना चालू हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जो आर्थिक रूप से जो असमानता है, इतनी बड़ी गैप है, वो गैप कितनी गति से मिट रहा था। आज हम लोग कल या परसों, एक 2-3 दिन पूर्व जो सेशन हुआ था इन्वेस्टमेंट को लेके, और अभी गुरुकुल में कई बार सेशन हुआ कि हमको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे हमारे अनुभवी लीडर कहा जाए या वक्ता कहा जाए, चाहे वो मातृशक्ति हो या पुरुष शक्ति हो, उनकी शब्दों से ये लगा कि हम जितना पैसे हाईरिच में इन्वेस्ट किए हैं, उतनी मोटी रकम हाईरिच में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। साथियों, आप लोगों से एक मेरा प्रश्न है, कोई भी आंसर दे सकते हैं, को होस्ट हो या कोई भी हैंड राइज कर सकते हैं। करीबन इस सेशन में 34 व्यक्ति हैं और 34 व्यक्ति ये आंसर दीजिए कि हाईरिच ऑनलाइन शॉपी जो चल रहा था मुहिम, किसी को रत्ती भर अविश्वास था क्या कि हाईरिच बीच रास्ते में वो आंदोलन अटक जाएगा?
या कोई एक्सीडेंट हो जाएगा या विपत्ति हो जाएगा, कोई भी को होस्ट बोले अपना हैंड राइज कर सकते हैं, या नॉर्मल व्यक्ति भी जो को होस्ट नहीं है वो भी हैंड राइज करके बोल सकते हैं कि ऐसा कोई शंका था क्या किसी को। नहीं गुरुदेव जी। जी जी। सुधीर कुमार सर, मैं आपको ऑलमोट का ऑप्शन देता हूँ। चलिए, ऑलमोट का ऑप्शन सर, अपना माइक ओपन कर सकते हैं। आपको कोई, जी बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैंने बहुत इन्वेस्ट किया है इसमें, लेकिन कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये बंद हो जा, मतलब कैसा मुश्किल हो जाएगा। ये मुझे मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि जी जी जैसे काम चल रहा था ऐसा लग रहा था कि ये 100% मिलेगा। तो जी जी। इतना ही। धन्यवाद सर, धन्यवाद अभी सर बहुत बहुत। और एक बात सर, जी जी, धन्यवाद। मैंने सबको मालूम था कि ऐसा कोई संकाय नहीं था, इसलिए लोगों की विश्वास, समर्पण हाईरिच के प्रति था, हाईरिच के एमडी सीएमडी के प्रति था, क्योंकि उनकी सोच था कि लोगों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना, और जब तक हम स्वतंत्र आर्थिक रूप से नहीं होंगे तब तक इस देश में कलंकित, भ्रष्टाचार, बेविचार, सत्ता परिवर्तन या मानसिक परिवर्तन की कल्पना करना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। और यही सोच लेके हमारे ये दंपति ने आंदोलन छेड़ा था। इतनी बड़ी आंदोलन, इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी सिस्टम देने वाला को परखने में लोगों ने बहुत ही चूक किया, बहुत चूक किया। कोई भी हो सकता है चूक करने में, उसने चूक किया। और उससे बड़ी चीज, और जिसने उनका लाभ नहीं लिया उसने चूक किया, तो एक बार समझ में आता है। उसमें जिसने लाभ लिया वो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े, उन व्यक्तियों ने चूक कर चुका, और आज भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग चले गए तो हरकत बंद हो गया, वो नहीं कर रहे हैं तो लोगों से करा रहे हैं, और आज भी उनकी शिकार लोग हो रहे हैं। तो मेरा जो परिवर्तन जो बात था, मैं इस चीज को काफी गंभीरता से, गहराई से समझने का प्रयास किया, उनके जड़ों पे पहुंचने का प्रयास किया। तब मेरे दिमाग में ये आया
वो आंदोलन समझ में आया कि जिस तरीका से हमारे महापुरुष परम पूज्य गुरु घासीदास ने जो हमारे छत्तीसगढ़ में अलख जगाया, संत कबीर दास ने अलख जगाया, या अन्य राज्यों में जो हमारे जो संत महापुरुष हुए ने अलग जगाया, और उस अलग जगाने से जो लोगों में परिवर्तन दिखा, तत्कालिक परिवर्तन नहीं दिखा, लेकिन उनके कुछ दूरी चलने के बाद आज जो हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, जो आज ऑफिसों में देख रहे हैं, हर बिरादरी के लोगों को काम करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो देश में तो ऐसी व्यवस्था था, मनुस्मृति की व्यवस्था था कि लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार नहीं था। तो ये सारे चीज संभव हो सका है तो ये हमारे महापुरुषों की आंदोलन से हुआ, और उन आंदोलन के फलस्वरूप आज जो अधिकार मिला है वो बातें कर रहे हैं उन्हीं का था। यानी मेरे तात्पर्य बोलने का मतलब ये है कि जिस आंदोलन की बातें शुरू में लाभ नहीं मिलता, लेकिन कुछ क्षण बाद ही उनका लाभ होता है। ये मेरे बोलने का तात्पर्य है। आज हरिचंदन स्वामी की आंदोलन विगत 2 वर्षों से चल रहा है, उसको लोगों को लाभ दिखते नजर नहीं आ रहे हैं। लोग मूल्यांकन कर रहे हैं घर पे बैठकर कि उनकी आज जो केस कोर्ट में चल रहा है उससे हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है करके उनके मूल्यांकन कर रहे हैं। और आज 2 साल होने के बाद आज कुछ कुछ उसकी परिणाम मिलना चालू हो रहा है, और ज्यादा समय नहीं, बहुत कम समय में पूरी परिणाम मिल हमारे सामने आ जाएगा। एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा, पूरे हाई रिच परिवार को लाभ मिलने के साथ साथ इसलिए मैं लोगों से बोलता हूं कि आज परिवर्तन वाली जो बात करता हूं ना, वो बातें करने का मकसद यही है कि व्यक्ति को जिस भाषाओं में अगर उसको पला है, जिसका जो रोज उपयोग करते हैं उसका महत्व नहीं समझते, तो भाषा को परिवर्तनशील करके आदर्श संस्कार और आदर्श संस्कार से आदर्श सभ्यता की ओर हम लोगों को अग्रसित होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मानसिक रूप से हमको तैयार होना चाहिए, मानसिक रूप से। और जो व्यक्ति अगर मानसिक रूप से तैयार होगा, वो व्यक्ति कभी भी या किसी के भी बलगराने से इधर उधर नहीं भटकेंगे। ये परिवर्तन के लिए मैं बार बार जोर देता हूँ। नहीं तो मुझे क्या पड़ा था कि मैं गुरुकुल का नाम दूं। पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहता। इसलिए इस को गुरुकुल का नाम दिया कि शब्दों से गुरुकुल की सभ्यता, उसकी संस्कार
उनको मानसिक रूप से समझें, आंदोलन को मानसिक रूप से समझें, उनकी योग्यता को मानसिक रूप से समझें, लेकिन आज समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अपने आप को परिवर्तन करना ही नहीं चाहते, या कुछ लीडर ऐसे भी हैं जो लोगों को परिवर्तन कराना नहीं चाहते। हो सकता है किसी को भी बुरा लग सकता है, क्योंकि ये गहरी बातें हैं और गहरी बातें लोगों को जल्दी से समझ में नहीं आता। इसलिए शब्दों में परिवर्तन बहुत आवश्यक है। हालांकि मैं कई बार प्रैक्टिकल देने का भी प्रयास करता हूँ, रिजल्ट देने का भी प्रयास करता हूँ। गुरुकुल 2 वर्ष जैसे तैसे चला, हमने किसी से नहीं मांगा। लोगों को महसूस हुआ, एक निर्णय हुआ, निर्णय में हाँ भरे। कुछ लोग अंशदान किए, कुछ लोगों ने नहीं किए, और कुछ लोगों ने कहकर भी मुकर गए। मैंने आज भी लोगों में मानसिक सोच में या अपनी पर्सनल ड्यूटी में आज भी भरोसा नहीं है। क्या अगर संत गुरु घासीदास के अपने कार्यों में भरोसा नहीं रहता, या अपना ड्यूटी समझ के वो कार्य नहीं करते, यानी पूर्ण जिम्मेदारी समझ के काम नहीं करते, तो क्या आज यह परिवर्तन देखने को मिलता? संत कबीरदास ने अपनी ड्यूटी समझ के कार्य नहीं करते, जिम्मेदारी समझ के काम नहीं करते, तो परिवर्तन मिलता क्या? या देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी ड्यूटी समझ के कार्य नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी समझ के कार्य नहीं करते, तो क्या देश परिवर्तन, स्वतंत्रता दिखता? नहीं दिखता। और यही चीज की जरूरत है आज की डेट में, कि कौन व्यक्ति कितना अपना ड्यूटी समझते हैं। कौन व्यक्ति कितना अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। इस महायज्ञ में कौन व्यक्ति कितना अपना योगदान देना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कितने व्यक्ति अपनी ड्यूटी समझते हैं। और जितने व्यक्ति उनकी ड्यूटी समझते हैं, उनके ही कार्यों पर निर्भर है कि हाईरिच कितना जल्दी और कितना करीब जल्दी आएगा। और इस चीज को आप लोग भी समझ सकते हैं कि आज हमको 2 वर्ष क्यों लगा, क्योंकि ड्यूटी समझने वाला, जिम्मेदारी समझने वाला, उस आर्थिक परिवर्तन के आंदोलन को समझने वाला इस संस्था में बहुत कम लोग हुए। कोई कोस्ट बताए अगर मैं गलत दिशा पे जा रहा हूं तो। बड़े भैया आप बताइए, आप हैं तो। सो गए क्या? जी सर। जी जी बताइए, अगर कोई मैं गलत दिशा पे जा रहा हूँ तो। नहीं नहीं सर, आपका टेक भी सही है, दिशा भी सही है। क्योंकि यहाँ पर एक ही चीज समझ में आई है इस 2 साल के पीरियड में, कि हर आदमी सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच रख रहा है। हाई रिस्क की किसी को नहीं पड़ी, हाई रिस्क के इन्वेस्टरों की किसी को नहीं पड़ी। हाई रिस्क के जो सच्चे साथी हैं
और जो सच्चे पार्टनर्स हैं उनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं। ये स्थिति है। इसलिए साथियों, जितने भी आप बनते हैं, आप शिरोमणि हैं और आप उस आंदोलन के वाहक लोग हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को समझें। आज हम लोग 2 वर्ष से गुरुकुल चला रहे हैं। क्या हमको परेशानी नहीं आया होगा? कुलदीप जी को नहीं आया होगा, नाग सर को नहीं आया होगा, या किसी हमारे अन्य साथियों के साथ परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ा होगा। लेकिन हम लोग चला रहे हैं ना। और इस आंदोलन में आप लोगों को शामिल करके, आप लोगों को इस सानिध्य का हिस्सा बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाईरिच इस आंदोलन में सफल हो जाएंगे तो हम लोग सबसे ऊपर श्रेणी में रहेंगे। ये ऐसा हमारी मकसद नहीं है। लेकिन इस आंदोलन से लोगों को आर्थिक असमानता को बराबर करने में जिस तरीका से परम हमारे संत गुरु घासीदास ने मानव मानव एक समान समान मानव दर्जा को बराबर दर्जा देने का प्रयास किया, तो हाईरिच के माध्यम से हर मानव व्यक्ति को आर्थिक रूप से बराबर की दर्जा हो, ऐसा सोच लेके अगर आप लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं तो आप कितना समझ सकते हैं कि हम लोग सही दिशा पे हैं या क्या कहाँ पे हैं। इसलिए दूसरों के कथनों को ना ध्यान में रखते हुए, दूसरों के बुराई को ना ध्यान में रखते हुए, या खुद के घमंड या आत्म साहस की को ध्यान में न रखते हुए अपने आप को समर्पण भाव से इस यज्ञ में आहुति देने का प्रयास करें। ये आज की सेशन। हम लोग केवल इतने ही आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जो भी कार्य करते हैं, न हमने आप लोगों के हाथ पैर बांध के रखे हैं, न हमारे एमडी सीएमडी ने हाथ पैर बांध के रखे हैं। बस इतने ही निवेदन किए हैं कि अगर इस गुरुकुल पाठशाला में आप अपना शिष्य स्वीकार करके आते हैं तो अपने नाम से आए। आपको अपना पहचान देने की आवश्यकता नहीं है। आप आपसे मस्तिष्क की चमकती आभा आपको प्रकाशित करके दिखा देता है कि हम और आप कितना इस दिशा पे जिम्मेदार हैं, हम कितना इस दिशा पे अपनी ड्यूटी निभाते हैं, हम कितना इस दिशा के लिए ईमानदारी बरतते हैं। हमारी ये आभा, ये मस्तिष्क की रेखाएं लोगों को चिल्ला चिल्ला के अवगत करा देते। हमको अपने नाम के सामने में या किसी के मोनो लगा के आने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मुझे 2 शब्द रखने की मौका दिया। इस परम बेला पे हमारे पुरखा संत गुरु घासीदास के
अवतरण दिवस के मौके पर मुझे सुनने का अवसर दे, इसके लिए दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और इसी के साथ मैं पुनः आज के हमारे मंच का संचालन कर रहे मैम को इनवाइट करता हूँ। प्लीज मैम आए और गुरुकुल को गति प्रदान करें। धन्यवाद मैम। थैंक यू, थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि, जय गुरु घासीदास बाबा, जय सतनाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज की ट्रेनिंग आपने बहुत ही शानदार तरीके से रखा। आपने सभी बातों को बताया कि किस तरह से गुरु घासीदास और कबीर दास जी ने, जिन्होंने जातिवाद की दीवारें तोड़ी और इंसान को इंसान से जोड़ा, उसी तरह से जिस तरह से देश की लिए ग्रुप हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनी मिशन ने जो आर्थिक आजादी के मिशन की और हमें आगे बढ़ाया, जिन्होंने भारत की एक अर्थव्यवस्था को मजबूत होगी, तभी हर घर आर्थिक आजादी पहुंचेगी। तो हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज भी सामूहिक समृद्धि का निर्माण ही हमारा एक मिशन था हर घरों में। तो आपने आज के ट्रेनिंग सेशन से हमें यह बताया कि समानता और परिवर्तन की सोच ही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट संचालक रूपक ठाकुर सर जी जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर को आमंत्रित करती हूँ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, आप आए और स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। सर जी मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, रूपक ठाकुर सर जी। मैम आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू मैम, आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए चुना, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आपका संचालन बहुत अच्छा चल रहा है और आप एज यूजुअल हमेशा की तरह अच्छा संचालन करते ही हैं, आज भी कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी करेंगे वाइंड अप तक। आज का जो ट्रेनिंग सेशन हमारे गुरुदेव पटेल सर ने लिया है, बहुत अच्छा लगा। आज महंत श्री बाडी जी के बारे में उन्होंने बताया, जो आज मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूँ, अच्छा लगा। और इन्होंने जैसे हमारे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए आवाज उठाया, लोगों में अलख जगाया, उसी तरह से सर ने जो अभी बताया कि उन्होंने जातिवाद, भेदभाव, मनुवाद, इन सब के बंधनों को तोड़ के एक माला में पिरोने का कोशिश किया उन्होंने, और उसमें सफल भी हुए। जैसा सर के बातों से लगा मुझे कि जातिवाद को तोड़ने में मनुष्य मनुष्य का दोस्त दुश्मन सब बनते हैं पहले, लेकिन अभी उन्होंने जो अलग जगाया उससे मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सब इंसान बराबर हैं, ऐसा उन्होंने कहा, जिससे मैं काफी हद तक सहमत हूँ। और वही सेम जो पाथ है, जो ट्रैक है, जो रास्ता है, उसी रास्ते पे हमारे हाई रिच के निर्माता दंपति प्रतापन सर और मैम लगे हुए हैं कि आर्थिक समानता हो हमारी जीवन में, सभी आर्थिक रूप से संपन्न हो, सुखी हो, और उसी पे हम लगे हुए हैं। सर ने एक दो बिंदु और भी रखा, जैसे कि कुछ लोग हैं जो नाम बदल के आते हैं इस पैनल पे, कोई जरूरत नहीं नाम बदल के आने की। उन्होंने बोला ना, आपका आभा मंडल बता देगा, आप वीडियो में आके बनिए, अपने नाम से आइए, आपको अपना परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका आभा मंडल इतना तेज होगा कि हम सब जान जाएंगे कि आप किस विचार से या दिमाग में क्या लेके आप आए हैं। नाम बदल के तो चोर लोग आते हैं ना, नाम बदलने की क्या जरूरत है? अरे आपके माता पिता ने इतना अच्छा नाम दिया है, नामकरण किया है, आपके जन्म में बहुत खुशी मनाए होंगे, बहुत ढोल नगाड़े बजे होंगे, 10 लोगों को पार्टियां दिए होंगे, नामकरण हुआ है, नाम क्यों बदलना है? गर्व के साथ आइए। मैं रूपक ठाकुर, मैं हमेशा रूपक ठाकुर के नाम से आता हूँ। अरे माँ बाप ने इतने गर्व के साथ मेरे को नाम दिया है, मेरी पहचान है मेरे माँ बाप से, मेरा नाम ही मेरा पहचान है। मेरे अगर मैं कल को कामयाब होता हूँ, बहुत बहुत ज्यादा कामयाब हो जाता हूँ, तो मेरे माँ बाप का मेरे नाम से पहचान बनेगा कि ये रूपक ठाकुर के माता पिता है। और सर ने बहुत सारे पॉइंट्स को आज रखे, इतना तो संभव नहीं है क्योंकि 40 मिनट का एक लंबा सेशन लिया है सर ने आज। और सर इतना आराम से धीरे धीरे बोलते हैं कि लोगों को समझ में भी आ जाता है, और मैं थोड़ा तेजी से बोल देता हूँ। सर ने और भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, हर पॉइंट को तो मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज जितना भी बोले, जो भी बोले, बीच में कुलदीप सर को भी उन्होंने बोला बोलने के लिए, तो कुलदीप सर ने भी यही सेम चीज बोला है कि कुछ लोग चतुर चालाकी कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, और हाइरिस्क तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा।
लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की बात किया उन्होंने कि 2-3 दिन से इन्वेस्टमेंट का चल रहा है बात, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इतना झटका लगने के बाद भी लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हमको इस पैनल पे बनना चाहिए। इधर के अलावा किधर भी आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये बात मुझे 7-8 महीने पहले समझ में आ गई थी कि अपलाइन अपलाइन लोगों ने छोड़ दिया हमारा साथ। हमारे डाउनलाइन कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए हैं कि उनके पैसे लगे हुए हैं। हमारे कुछ अपलाइन हैं जो अपने अपलाइन को, सुपर अपलाइन को फोन करते हैं, कभी बात कर लेते हैं, कभी नहीं कर लेते हैं। लेकिन वो पहले जैसा रिस्पॉन्स नहीं रहा कि जैसे हम पहले फोन करते थे अपने अपलाइन को तो एक रिंग में उठा लेते हैं, हाँ रूपक जी बोलिए। लेकिन अब, और आपको मैं लिटरली बता देता हूँ, मैंने आज तक, मेरी डायरेक्ट अपलाइन है राखी गुप्ता, उसके ऊपर हैं दिलीप गुप्ता, ऐसे सुपर प्लान है दिलीप गुप्ता, दिव्या मैम, ये सब। मैंने लिटरली आज तक न कभी इनसे मिला हूं, न मैं कभी इनको जानता हूं, ना देखा हूं। ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू मिला, सोशल मीडिया में मैं कन्विंस हुआ, पार्टी की कंपनी का प्रोफाइल देखा और आ गया। उसी तरह से हजारों लोग आए होंगे जो अपने प्लान को ना देखे हैं ना ये आए हैं, हाईरिच का नाम पे आए हैं, हाईरिच का प्रोफाइल देख के हम लोग आए। ये 6-7 साल से चल रहा है। हमने 10,000 रुपए का एक आईडी लगाया, चेक किया, देखा, और पता चला कि भाई हाँ ये तो दे रही है, हर वीक पैसे दे रही है। तब हमने ट्रिपल आईडी लगाया, 3-3 आईडी लगा दिया, लोगों को प्रोत्साहित किया लगाने के लिए, लोगों ने लगा दिया। सिर्फ हाईरिच के नाम पे लगाया। आजकल तो हर हाथ में मोबाइल और इंटरनेट है, सबने चेक किया होगा, सबने देखा होगा, तब लगाए हैं। हाँ, हमसे गलती हुई है थोड़ी सी, ये कि हम क्लियर पिक्चर नहीं रख पाए कि इसके लेकिन जब तक दे रहा था हाईरिच तब तक तो हाईरिच बहुत अच्छा था। अब किसको क्या पता था, सपने में भी किसी ने सोचा था कि ये हो जाएगा? हो गया। अब हो गया है तो भाई चलो फेस करते हैं, देखा जाएगा जो होगा। कोई दिक्कत नहीं है। पैसे तो हाथ का मैल है, आज आया है कल फिर, आज आज गया तो कल फिर आ जाएगा। सुख दुख आते जाते रहते हैं, इसमें कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। जिंदगी सुखी से रहना चाहिए, हंसी खुशी से रहना चाहिए, जिंदगी सलामत रहना चाहिए, फिर कमा लेंगे। उसमें ज्यादा दुखी होने की बात नहीं है। धन गया तो कुछ नहीं गया, हेल्थ गया तो कुछ गया, कैरेक्टर गया तो सब कुछ चला गया। तो धन तो वापस आ जाएगा ना। और जो समय जा चुका है उसके बारे में सोचने से क्या फायदा। अब आ रहा है हैरिच, आने वाला है हैरिच, बहुत जल्दी आने वाला है। 6 जनवरी नया साल आएगा, नया महीना आएगा, नया खबर आएगा, बहुत अच्छा आएगा। पॉजिटिव सोच के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और बहुत ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से हम लोगों को आगे बढ़ना है, और एक बड़ा जबरदस्त सक्सेस लेके चलना है हम सबको। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना होना चाहिए, हम ईमानदारी से काम करें, किसी को शक ना हो हम पे, कोई किसी को भ्रमित करके हम पैसे ना लगवाएं, जो हमने गलतियां कर दी है उसे दोहराए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने मुझे मौका दिया। और पैनल पे बैठे जितने लोग हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ समय निकाल के मुझे सुना। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट रखा, इसलिए दिल की गहराई से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने भी कहा कि आज गुरु घासीदास जयंती, जिन्होंने शिक्षा और सेवा को, इंसान को इंसान से जोड़ा, वैसे ही हमारा हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनीज भी, हमारा आर्थिक आजादी का मिशन, हर घर को एक समृद्ध करने का एक संकल्प था। भेदभाव नहीं बल्कि समान अवसर, यही सोच भारत को एक आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ मैं शेयरिंग पार्ट की ओर। तो शेयरिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ग्रेट ग्रेट संचालक आदरणीय राघव क्रिश सर जी को आमंत्रित करती हूँ आज के शेयरिंग पार्ट के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, आप आए और आज के शेयरिंग पार्ट को निभाए सर जी। राघव क्रिश सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू, प्रणाम है आपको। सर और अभिनंदन है आपका। प्रणाम सर, प्रणाम। हमारे संस्था के संस्थापक क्रेडी प्रतापन श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ, माँ गायत्री को प्रणाम करता हूँ, सभी मेंटोर को प्रणाम करता हूँ, प्यारे प्यारे बहनें और भाइयों आप सभी को प्रणाम करता हूँ, हर लीडर को मैं प्रणाम करता हूँ जो गुरुकुल का हिस्सा बने हैं। आइए दोस्तों, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं, क्योंकि भजन के माध्यम से यदि हमारा मन कहीं भटकता रहता है तो एक निश्चित केंद्रित हो जाता है। और साथ ही साथ आज कहना चाहिए
पूरा सृष्टि का एक भी पत्ता हिलता नहीं उनके मर्जी से, तो उनको याद करना बहुत जरूरी है। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। चुन के कांटे राहों से तूने फूलों की सेज सजाई, प्यार के प्यासे सेवक की तूने जन्मों की प्यास बुझाई। नजरों से नजर मिला के मुझ पर करुणा बरसा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। बिन रंगों की जिंदगी थी, ना था सुख का उजाला, रोशन कर दी प्यार से तूने, खुशियों से रंग डाला। गुरुकुल को सकल बना के मन में मेरे भाव जगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। अपना मुझे बना के चरणों से मुझे लगा के किस्मत बदल दी मेरी, रहमत प्रभु ये तेरी। जय गुरु घासीदास बाबा की जय। जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू मैम, थैंक यू दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका इतना प्यारा भजन। क्योंकि संगीत ही वह शक्ति है जो हमें एक नई ऊर्जा देती है। आपका संगीत तो दिल को छू जाता है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ समय को देखते हुए क्लोजिंग पार्ट की ओर। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ ग्रेट डायरेक्ट संचालक आदरणीय सिन्हा सर जी, जो जुबेल छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर आपको आमंत्रित करती हूँ आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम, आप आए और आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाए सर जी। सर आप कंफर्ट जोन में हैं, सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। मैम डिगर से मैम को ले लीजिए, शायद सर कंफर्ट जोन में नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ती हूँ, ऐसी ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति को इनवाइट करना चाहूंगी आज के क्लोजिंग पार्ट के लिए। आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट के लिए सुमित्रा डिगर से मैम, जो पांडुरमा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। मैम आप आए और आज के शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाए। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मैम आप कंफर्ट जोन, 12। मैम भी कंफर्ट जोन, तो आगे
मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मेरी आवाज क्लियर है मैम? हाँ क्लियर है मैम, कंटिन्यू मैम। थैंक यू सो मच। थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, इसलिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हैरी। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद उस परम पिता परमेश्वर का, जिनके आशीर्वाद से हम सभी एक साथ बने हुए हैं इस गुरुकुल में। अपने जीवन के कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए कुछ नया सीखने के लिए हमेशा बने रहते हैं। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी गुरुजनों का, जिनका मार्गदर्शन सपोर्ट हमेशा हमारे साथ बना रहता है। ऐसे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शना प्रतापन मैम का, कि उनका जितना भी धन्यवाद करे कम है। उनके माध्यम से आज हमें इतना शानदार सिस्टम मिला, एक शानदार परिवार मिला और एक शानदार हमारा गुरुकुल, जो हमेशा जहाँ ज्ञान की गंगा हमेशा बहती रहती है और वहां से हमें वो ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। और आज ये हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जो बहुत ही शानदार तरह से इस मंच का संचालन कर रही है और उनकी मधुर वाणी से इस गुरुकुल को महका रही है। तो ऐसी मातृशक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। नीता शाह मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, हमारे ग्रेट गुरु, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी। बहुत ही शानदार आज उन्होंने जो बातें हम सभी के बीच में रखी, कहीं ना कहीं आज हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई बातें थी। और आज सभी जितने भी पार्टिसिपेट बने हैं, सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से सिस्टम में आज जो कुछ भी बातें घटित हो रही हैं, जो लीडरशिप में जो बातें आज चल रही हैं, तो उन सारी बातों को सर ने आज बहुत ही सरल शब्दों में उनका बखान किया। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी मैं सर का, क्योंकि इस स्वार्थ की दुनिया में अगर सभी व्यक्ति अगर स्वार्थी बन जाए तो ये दुनिया दुनिया एक इंसानों के रहने लायक की जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर वहीं कुछ ऐसे लोग भी हों जो एक निस्वार्थ भावना रखते हों, तो ये दुनिया को स्वर्ग बनाने की ताकत रखते हैं। और आज बहुत ही शानदार सर ने जो अपने विचार हम सभी के बीच में रखे, तो उसके लिए मैं सर का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और लीडरशिप निभाना और लीडर बनना आसान है, लेकिन उस लीडरशिप को निभाना आसान काम नहीं है। बहुत ही मेहनत लगती है, संघर्ष लगता है और धैर्य लगता है। तो आज ये सारी चीजें हमें सीखनी होगी, समझनी होगी। और आज हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, तो उसके माध्यम से हमें कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भले ही चांद तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन आसमान तक हम उड़ान तो भर सकते हैं। तो ये कोशिश करना जरूरी है और हमेशा एक दूसरे का साथ और सपोर्ट करना। और आज के हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही शानदार सर ने आज अपना स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया, तो मैं सर का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। रूपक ठाकुर सर जी हमेशा बहुत ही शानदार शब्दों को हम सभी के बीच में रखते हैं।
और हमारे चेयरिंग पार्ट में आए हमारे ग्रेट लीडर राघव कृष्ण सर जी। उनकी मधुर वाणी हमेशा इसी तरह इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाती रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब हमारी जुबान पर सरस्वती माता का वास होता है। तो हमेशा अपने शब्दों से, अपनी जुबान से एक पॉजिटिव बोले, क्योंकि कब हमारी जुबान पर सरस्वती माता विराजमान हो और हमारे वचन सत्य हो जाए, तो इसीलिए कभी भी नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल ना करें और ना ही नेगेटिव सोचे। तो हमेशा एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहे और हमेशा अपने माहौल को, अपने आसपास के पूरे वातावरण को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखे, हमेशा पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले और हमेशा इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और सभी ऑल पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी हमारे ग्रेट गुरु, महागुरु सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। बैक टू होस्ट। मोस्ट वेलकम मैम, क्योंकि हमें हमारे गुरुजनों के शब्दों को भी सुनना है। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के क्लोजिंग पार्ट को निभाया, इससे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जिंदगी में कोशिश तब खूबसूरत बनती है जब हम एक दूसरे का साथ और सहारा बनते हैं, क्योंकि मिलकर आगे बढ़ने वाले ही हर क्षेत्र में एक सच्ची सफलता को प्राप्त करते, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे बढ़ती हूँ समय को देखते हुए आशीष वचनों के लिए। तो आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट गुरुवर आदरणीय मैम, नरेश। नाग सर शायद नेटवर्क की वजह से काफी देर पहले बाहर हो चुके हैं, तो मुखर्जी सर को ले लीजिए। ओके सर। तो आशीष वचनों के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी ग्रेट ग्रेट संचालक आदरणीय राज मुखर्जी सर जी, जो महासमुंद से बिलोंग करते हैं। सर आप आए और आशीष वचनों से हमें आशीर्वाद दीजिए सर जी। सभी को होस्ट के डिजिटल क्लैपिंग के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ आज के आशीष वचनों के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और आशीष वेलकम वचनों को सर। हमारे बीच रखें सर जी। सर आप धन्यवाद धन्यवाद। कंफर्ट? वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मेरे आवाज क्लियर है मैम? क्लियर है सर, कंटिन्यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, जो कि आपने मुझे इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए और एक ऐसे भूमिका में मुझे आमंत्रित किए जिसके जो श्रेय हमारे गुरुजनों का रहता है, और हम उन्हीं के वचनों को एक प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं। तो धन्यवाद मैम जी, आपका होस्टिंग सदैव लाजवाब रहता है। और मातृशक्ति तो हमारे इस गुरुकुल की धरोहर है, तो आपका तो सदैव धन्यवाद रहता है। सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा को ही नमन वंदन, जिन्होंने हमें यह मौका दिया, यह पल दिया और आप सभी साथियों का साथ दिया। और हमारे माता पिता के साथ साथ आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। हमारे इस गुरुकुल के जो धरोहर है, हमारे कुलदीप सर जी, नाग सर जी, पटेल सर जी, जितने भी हमारे मातृशक्ति पूर्ण शक्ति, आप सभी का नमन वंदन है। और इस संस्था के जो संस्थापक है हमारे प्रथापन दंपत्ति, जिन एक सोच ने साथियों हम सबका सोच बदल दिया, और वो जिस सोच से इस संस्था का निर्माण किए, उसी सोच के साथ में हमारे गुरुकुल का भी निर्माण हुआ है। इसलिए उनके सोच को सैल्यूट है। और हम जितने भी साथी बनते हैं, सबका यह जो सोच है, परोपकार की भावना, समानता की भावना, यह सब कुछ हमारे इस गुरुकुल में मिलता है। तो इस गुरुकुल को बारंबार प्रणाम है। आज का जो ये हमारा गुरुकुल में जो ज्ञान मिला हमारे माननीय पटेल सर जी द्वारा, जिन्होंने उनके सभी शब्दों में समानता का ही भाव झलकता रहा। और आज गुरु घासीदास जी महाराज जी का जयंती है, जिनका एक सोच था कि मन के एक समान। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आते हैं और हमारे परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से उन्हें
मानव योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिलता है। तो उनका सोच यही कि हर मानव, कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब एक समान हो, जाति पाति भेदभाव ये सबको दूर करते हुए मानवता में जो समानता रहना चाहिए, यह गुरु घासीदास जी का एक लक्ष्य था और उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखा गए। तो सबको आज गुरु घासीदास जी जयंती का जो बधाई। साथ में हमारे पटेल सर जी उन सारे तत्वों को, सारे बातों को हमें आज सिखा गए, जो कि हमारा भी यह लक्ष्य होना चाहिए कि हम भी कुछ तो करें इस जन्म में। और यह गुरुकुल भी हमें यही सिखाता है कि हम जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वो दूसरे के हित में कर रहे हैं, परोपकार की भावना से कर रहे हैं, निस्वार्थ की भावना से कर रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी सीख है आज हमारे इस गुरुकुल के लिए। तो आज का जो ट्रेनिंग रहा हमारे पटेल सर जी द्वारा, लाजवाब, और हमें जीवन में अमल करने की जरूरत है। इसलिए पटेल सर आपको सदैव धन्यवाद है, नमन है, वंदन है। साथ में हमारे जो अनुभवी हमारे ग्रेट लीडर हैं, जो स्पेशल स्पीच में आए, हमारे ठाकुर सर जी, उनके बातों का तो क्या कहना, ज्ञान के समंदर हैं वो, क्योंकि वो जितना अनुभव रखते हैं शायद ही कोई रखते होंगे, क्योंकि उनके बातों से झलकता है उनका गुण, और हर बात हमारे लिए आदरणीय है और अपने आप में धारण करने की जरूरत है। तो ठाकुर सर जी का भी बात स्पेशल स्पीच के रूप में उन सारे तत्वों को हमें आज जानकारी मिला। तो सर आपको भी सैल्यूट है। हमारे डिगार से मैम जी, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से मीटिंग में जो बातें हुई उन्हें देखते हुए रखे, तो आपको भी धन्यवाद है। हमारे कर सर जो हैं, राघव कर सर, इस गुरुकुल के चहेते लीडर्स, जिनके रचनाओं में साथियों सरस्वती माँ का वास है, और सदैव मीटिंग में जो बातें रखा जाता है ट्रेनिंग के माध्यम से, उसी पर आधारित कुछ रचना उनके पास ऑलरेडी रहता है और वो हमें सुना जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। तो सर आपको भी धन्यवाद है। और आज का यह गुरुकुल हमारे लिए अनमोल है, क्योंकि यह गुरुकुल का हर वो पल, हर वो दिन, हर वो पाठशाला में जो ज्ञान मिलता है, कुछ न कुछ अलग ही रहता है। साथ में बस परखने की देरी है, सोचने की देरी है। इसीलिए तो इस गुरुकुल का नाम जो है हमारे पटेल सर जी ने रखा, नहीं तो जूम सेशन ही था। क्योंकि यह गुरुओं का कुल, मतलब गुरु का परिवार, और एक गुरु का परिवार किस तरह से रहना चाहिए, कैसा सीख मिलना चाहिए, इस गुरुकुल से मिलता है। अहो भाग्य हमारे, जो कि हमें गुरुकुल मिला। और यहाँ से जो व्यक्ति अपने आप को निखार लिया, समझो जीवन का ऐसा कोई भी पल नहीं होगा जो वह व्यक्ति जो है अपने आप को धन्य न कर सके, महान न बना सके। क्योंकि साथियों, जीवन में यही जो ज्ञान है हमें जरूरत रहता है हमें पाने के लिए, और इसी जीवन में हमें उन सभी ज्ञान के जो हमें मिलता है धारण करते हुए जीने की कला सिखाता है यही ज्ञान। तो ज्ञान हमारे लिए सदैव महान है, और गुरुकुल की यह शान है कि यहाँ हर व्यक्ति अपने आप में महान है। तो आज का यह सेशन लाजवाब रहा। हमें उन बातों को अमल करना है, समानता को देखना है, हर व्यक्ति अपने आप में महान है, इसे समझना है, और इसी आशा और विश्वास के साथ में हमें आगे बढ़ना है। आज हमें कुछ परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, परेशानी तो आता जाता रहता है, लेकिन इसी परेशानी को हम अपना सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ें। आने वाला कल हमारे लिए बहुत ही सुनहरा पल होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए, इस गुरुकुल को नमन वंदन करते हुए, उस महान सोच के धनी हमारे प्रथापन परिवार को नमन वंदन करते हुए,
और इस गुरुकुल के नाम रखने वाले और इस गुरुकुल चलाने वाले हमारे सभी गुरुओं को, महागुरुओं को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय जय हरि, जय जय हरि। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए और बहुत ही शानदार तरीके से अपने आशीष वचनों को रखा और हम सभी के लिए आशीष वचनों से आपने हमें आशीर्वाद दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते। आपने भी कहा कि हम ऐसा काम करके जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद रखें, क्योंकि स्वार्थ से नहीं, परोपकार की भावना से किया गया कर्म ही हमें अमर बनाता है। क्योंकि आज गुरु घासीदास जयंती का था, आज सर की ट्रेनिंग भी बहुत ही अच्छी शिक्षा मिली कि समानता का अधिकार हर इंसान की एक पहचान है। जब सब बराबर होते तो तभी हमारा समाज और आगे बढ़ता है। तो आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार थी। तो आज की ट्रेनिंग को समाप्त करते समय हो चुका है। तो हाईरिच के सभी पार्टिसिपेंटों का मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी ने आज अपने पाठ को बहुत ही शानदार तरीके से निभाया। तो सभी का सर म्यूट का ऑप्शन दीजिए जय जय हाईरिच के नारे के साथ, और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ सर। जय जय हरि, जय जय हरि, जय हर हर हरि, महादेव, जय 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 हरि, हरि, गुरु ब्रह्मा जय हरि, जय गुरुकुल। जगन्नाथ। हर हर